नमस्कार, मेरा नाम है निधि अनेजा और मैं आपके साथ बिजनेसेस को डीकोड करती हूँ। 150 करोड़ सिर्फ 8 महीने में। और शौक ये नहीं है, शौक ये है कि ये ब्रांड पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबकी फेवरेट ब्रांड अंडरनीट। नो हैवी फंडिंग, नो क्रेजी एड्स, और ये लेगेसी किसी कंपनी की नहीं, एक इन्फ्लुएंसर की ब्रांड है। सवाल ये है कि जो 500 इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स पहले फेल हो चुकी हैं, ये उनसे अलग कैसे है। आज हम अंडरनीट की स्टोरी नहीं, उनके बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे। ज्यादातर लोगों का अंडरनीट की सक्सेसफुल स्टोरी देखकर एक ही मिथ है, ऑडियंस है तो ब्रांड बन जाता है। पर ये आपका गलत मिथ है। अगर फॉलोअर्स से बिजनेस बनता तो हर क्रिएटर 100 करोड़ ब्रांड चला रहा होता। रियलिटी सिंपल है, ऑडियंस अटेंशन देती है, कन्वर्जन ट्रस्ट देता है, और ट्रस्ट तब बनता है जब आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और अंडरनीट ने यही गेम जीत लिया। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने प्रॉब्लम पकड़ी। मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड थी, लेकिन एक डिफरेंस होता है क्राउडेड वर्सेस सैचुरेटेड। क्राउडेड इसका मतलब कंपटीशन है, सैचुरेटेड का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इंडिया की इनरवेयर मार्केट क्राउडेड है, सॉल्व्ड नहीं। और हर मार्केट में एक पैटर्न होता है, पहले कियोस्क, फिर ट्रस्ट ब्रांड्स, फिर नीश प्लेयर्स आते हैं, और फिर वाइट स्पेस। अंडरनीट ने वही वाइट स्पेस ढूंढी, इंडियन शेप्सवेयर। शेपवेयर एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन इंडियन बॉडी के लिए नहीं। ज्यादातर लोग सब कैटेगरी में एंटर करते हैं, विनर्स कैटेगरी रीडिफाइन करते हैं। अंडरनीट ने अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया, और यहीं से असली डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 80% वुमेन रॉन्ग साइज पहनती हैं। प्रॉब्लम, साइजिंग सिस्टम इम्पोर्टेड है। वेस्टर्न ब्रांड क्या करती हैं? वो करती हैं कंप्रेशन। अंडरनीट ने क्या किया? कंफर्ट प्लस सपोर्ट। और ये गेस नहीं था, 12,000 प्लस विमेन इंटरव्यूज, और वहां से 3 इनसाइट्स उन्होंने पिक की। पहला इनसाइट था इंडियन क्लोथिंग मिसमैच, साड़ी इज इक्वल टू बॉडीकॉन ड्रेस, न्यू कट्स डिजाइन। सेकेंड था क्लाइमेट मिसमैच, एसी फैब्रिक इज इक्वल टू इंडियन हीट, ब्रीदेबल मटेरियल्स। तीसरा था माइंडसेट मिसमैच, फिक्स योर बॉडी वर्सेस सपोर्ट योर बॉडी। ये प्रोडक्ट नहीं, ये फिलॉसफी है। अंडरनीट ने बॉडी नहीं बदली, कैटेगरी का नरेटिव बदल दिया। जानते हैं कि अंडरनीट ने डिमांड क्रिएशन कैसे की। ज्यादातर ब्रांड्स क्या करती हैं? प्रोडक्ट लाती हैं, एड्स चलाती हैं, होप दिखाती हैं। बट अंडरनीट ने क्या किया? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, कॉन्वर्जेशन की, डिमांड क्रिएट की, और प्रोडक्ट लॉन्च से 4 महीने पहले सीरीज व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ अनकंफर्टेबल ट्रूथ। और इससे एक फनल क्रिएट हुआ जो रिलेट किया फ्रस्ट्रेशन को, होप को, लास्ट में सॉल्यूशन भी। लॉन्च के दिन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आंसर रिवील हुआ कि आपकी इंडियन वेयर की प्रॉब्लम क्या थी। बेस्ट लॉन्चेस वो होते हैं जहां लोग ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। अब जानते हैं कि अंडरनीट का रेवेन्यू मॉडल क्या है। रियल गेम पैसा कैसे बन रहा है। 150 करोड़ का ARR 12 से 13 करोड़ पर मंथ कैसे। हाई AOV है, 1200 to 2500 पर प्रोडक्ट बास्केट है। साइज 2 से 3 आइटम्स, 2000 ऑर्डर्स पर डे। रिपीट कस्टमर्स फिट मिल गया, मतलब लॉयल्टी। 30 to 40% रिपीट पोटेंशियल है इस बिजनेस में। लो रिटर्न्स हैं। बेटर साइजिंग का मतलब होता है बेटर मार्जिन्स। नो हैवी डिस्काउंट, फुल प्राइस सेलिंग, मतलब ह्यूज ग्रोथ प्लस हाई प्रॉफिट। इसका मतलब डेंजरस कॉम्बिनेशन। जानते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। अंडरनीट डे 1 से प्रॉफिटेबल था, पर ये जानते हैं कैसे। सिंपल फॉर्मूला था, नो पेड एड्स, कैक ऑलमोस्ट 0, प्री बिल्ड डिमांड, इन्वेंट्री रिस्क लो, प्रीमियम प्राइसिंग, मार्जिन सेफ,
फोकस्ड SKUs। मोस्ट स्टार्टअप्स क्या करते हैं? पहले स्केल बाद में प्रॉफिट। ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट के साथ स्केल कर रहे हैं। अंडरनीथ का डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर स्ट्रोक समझते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे पढ़ा। सबसे अंडररेटेड मूव था ये। डे 1 पर नो Amazon, सिर्फ ओन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट यूज की। क्यों? डेटा कहता है कि जो आपका पहला कस्टमर होता है वो आपका इनसाइट्स का गोल्ड माइन होता है। 6 लाख प्लस कॉन्वर्जेशन, प्रोडक्ट रीडिजाइन हुए, फिर एक्सपेंशन हुआ मिंत्रा, नाइका, कस्टमर जहां है वहां जाओ। अब आया क्विक कॉमर्स मोमेंट, जब सब कुछ प्रोसेसेस को सेट कर दिया गया। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंडियामार्ट, इमरजेंसी यूज केस, इवेंट है, आउटफिट रेडी, ships were wrong, wait, impossible 10-minute delivery. This is not convenience, this is a moment capture. अब जानते हैं कि अंडरनीथ के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उनका पाथ बिल्कुल क्लियर है। इनरवेयर एक्सपेंशंस, ऑफलाइन स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, पर्सनलाइज साइजिंग, डेटा को प्ले करेगा। आज अंडरनीथ एक प्रोडक्ट ब्रांड है, कल डेटा ड्रिवन कंपनी बन सकती है। अंडरनीथ को आज की डेट में हर फीमेल ने ऑलमोस्ट यूज किया है। सच सच बताइए, आपको अंडरनीथ कैसा लगा? 150 करोड़ इम्प्रेसिव है, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होती है, क्योंकि चैलेंज है वायरल ब्रांड से ड्यूरेबल बिजनेस बनना। और ये डिसाइड होगा क्या प्रोडक्ट एज मेंटेन रहेगा, क्या स्केल पे ट्रस्ट टूटेगा, क्या कम्युनिटी सरवाइव करेगी। अगर ये क्रैक हो गया तो बिलीव मी, अंडरनीथ एक ब्रांड नहीं रहेगा, ये ब्लूप्रिंट बन जाएगा। और अगर नहीं तो ये भी एक और हाइप स्टोरी बन जाएगी। अगर आपको अंडरनीथ का बिजनेस मॉडल जो मैंने डिकोड किया है पसंद आया है, उनका प्रॉफिट मॉडल, उनका एक्सपेंशन प्लान, कमेंट में जरूर लिखें अंडरनीथ, और बने रहे सेल्स बाय निधि पे। ऐसे ही बिजनेसेस को डिकोड करती हूँ जहाँ प्रॉफिट, मार्जिन्स, ग्रोथ आपके सामने आता है।